हेलो इन शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि जब आप कम कॉन्फिडेंस में होते हैं, जब आपका विश्वास डगमगा रहा होता है और आपको अपने पर यकीन नहीं होता, तो आप क्या करते हैं? क्या आप कोई किताब पढ़ते हैं, आप कोई मूवी देखते हैं, या आप कोई मोटिवेशनल स्पीचेस को सुनते हैं, या आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो आपके मोराल को बूस्ट कर सके, आपके कॉन्फिडेंस को एक नए लेवल पर लेकर जा सके? क्या करते हैं? कुछ तो करते होंगे ना। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन लेकर आई हूं, जो कि है परमेश्वर के वचन का सोल्यूशन। और ये ऐसा सोल्यूशन है जो हर जगह जहां पर आप कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, जहां पर आप डगमगाएंगे, वहां पर परमेश्वर आपको एक बार फिर से खड़ा कर देंगे इन वचनों के द्वारा। और मैं रोमियो की किताब में से आपके लिए 5 ऐसे वर्सेस लेकर आई हूँ, 5 ऐसे स्क्रिप्चर्स लेकर आई हूँ जो आपके कॉन्फिडेंस को तो बूस्ट करेंगे ही करेंगे, आपको अपने आप में, अपनी स्किन में, अपनी जगह पर, अपने वर्क प्लेस पर भी उस कॉन्फिडेंस को ऊज आउट करते हुए आप देखने पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वचन ऐसा क्या खास हमारे लिए कर सकता है। इसके बारे में लिखा है 2 तिमुथियों में, और उसके चैप्टर नंबर 3 की वर्स नंबर 16 और 17 में। तो ऐसा लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि एवरी स्क्रिप्चर इज ब्रेथ्ड आउट बाय गॉड, यानी प्रभु के फूकने से, परमेश्वर के सांस लेने से जो है वो दिया गया है, और प्रॉफिटेबल है, यानी इसका नुकसान नहीं आपको कोई होगा, इसका आपको फायदा ही होगा। किस किस चीज में फायदा होगा? टीचिंग फॉर रिप्रूफ, यानी हिंदी में ऐसा लिखा है कि उपदेश के लिए, और समझाने के लिए, और सुधारने के लिए, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि टीचिंग फॉर रिप्रूफ, साथ में लिखा है करेक्शन के लिए, ट्रेनिंग इन राइचियसनेस दैट द मैन ऑफ गॉड में बी कंप्लीट इक्विप्ड फॉर एवरी गुड वर्क, यानी कि परमेश्वर का जो जन है वो बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीटनेस में अपनी जिंदगी को जी सके और हर अच्छे भले काम के लिए ट्रेंड, तैयार और इक्विप्ड पाया जाए। आमीन। सो इसलिए परमेश्वर का वचन जब आप लेकर अपनी जिंदगी में अप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या करता है? वो आपको बाकी की जो आप देखते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीचेस, मोटिवेशनल बुक्स, कहानियां, मूवीज, उन सब से बहुत ज्यादा फायदा ही देकर जाएगा। सो इसलिए अगर आप परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लेकर आएंगे, तो आप जानने पाएंगे कि प्रभु की जिन चीजों में आप गिरे हुए हैं, उनमें से कैसे आपको उभार कर बाहर निकालेंगे, आपको हाथ देंगे और आप हाथ पकड़कर परमेश्वर का उसमें से बाहर निकलने पाएंगे। सो चाहे आप अपने आप को दलदल में भी महसूस करते हैं, चाहे आपको लगता है कि मैं जी बहुत ज्यादा हताश भी महसूस कर रहा हूं, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो उस समय में भी परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा। मुझे एक कहानी याद आ रही है, चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार एक राजा के पास बहुत अच्छा हाथी होता है, जिसे वो हर जगह, हर वॉर पर लेकर जाता है, और हर वॉर पर वो हाथी इतना ज्यादा ट्रेंड होता है कि अपने राजा को जिता देता है, उसको बचाता भी है, उसको वार से जो है वो सुरक्षित भी रखता है, और कहीं अगर प्रॉब्लम आती तो वहां से भगा भी लेता है। और जहां जहां जैसे जैसे राजा को जो जो उस जगह पर, उस वॉर फुटिंग पर काम करने की जरूरत होती है, तो वो हाथी उसकी सहायता करता है, वो उसको उस जगह पर कंफर्टेबल करता है। इवन इन द वॉर जोन, बैटल फील्ड में भी उसके साथ जो है वो अच्छे से उसका साथ देता है। ऐसा होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत अरसे के बाद में वो हाथी जो है वो बहुत ही बूढ़ा और कमजोर हो जाता है, और अब वो राजा सोचता है कि इसने मुझे इतनी लड़ाइयां जिताई हैं, तो इसको मैं ऐसे ही तो नहीं मार दूंगा, या ऐसे तो ही नहीं इसको छोड़ दूंगा जंगल में। तो एक काम करते हैं कि इसको मैं रख लेता हूं, पर मैं इसको अब से अपनी जंग पर नहीं लेके जाया करूंगा, बैटल पर नहीं ले जाया करूंगा। तो वो उस जो हाथी का बड़े अच्छे से माहौल जो होते हैं वो ख्याल रखते हैं, उसको अच्छा खाना पीना देते हैं, उसकी अच्छी वर्जिश करवाते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो ओल्ड हो रहा है और वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं हिम्मत हारनी शुरू हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू हो जाता है। एक दिन माहौल उसे लेकर जाता है घुमाने के लिए जंगल में, और वो जंगल में जाता जाता एक दलदल में फंस जाता है। बहुत वो कोशिश करता है, वो बाहर नहीं निकल पाता, बहुत वो जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन माहौल भी उसकी मदद नहीं कर सकते, उसको रस्सियां फेंकी जाती हैं, वो बाहर ही नहीं निकल पाता। अब इतना बड़ा हाथी और इतनी जो वो दलदल की जो सिचुएशन, उसमें कैसे बाहर निकलेगा वो?
और भी हाथी बुलाए जाते हैं जो यंगर हाथी हैं, और वो रस्सियां खींच खींच के भी उसे निकालने की कोशिश करते हैं, पर सब कुछ फजूल हो जाता है। अब वो बेचारा मरने ही वाला होता है क्योंकि वो इतना दलदल में धंस चुका होता है, बाहर निकल ही नहीं सकता है, तो वो क्या कर सकता है। तो एक बड़ा बुजुर्ग बंदा वहां पर आता है और वो कहता है कि जी ढोल नगाड़े लेकर आए जाएं, और जो चीजें बैटल ग्राउंड पर इस्तेमाल की जाती हैं, जो ट्रम्पेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो लेकर आए जाएं। तो अचानक ही जब सब कुछ वहां पर आ जाता है, वो ढोल नगाड़े बजने शुरू होते हैं, ट्रम्पेट्स को जो है वो ब्लो करना शुरू करते हैं, और वो सारा माहौल जो वहां का है वो बदल जाता है। वो एक बार को ऐसे लगने लग जाता है कि जैसे वहां पर वॉर जोन ही आ गई है, मतलब वो लड़ाई का ही माहौल वहां पर शुरू हो गया है, बैटल फील्ड का ही शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग तो जो राज्य के लोग हैं वो घबरा जाते हैं, किंगडम के लोग, वो सोचते हैं कि पता नहीं शायद किसी राजे ने हमारे राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दी है, तो वो सारे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हाथी होता है। अब ये हाथी जो है वो जब जैसे ये सुनता है, ये सब ढोल नगाड़े ये सब कुछ बजता हुआ सुनता है, तो वो एकदम जो है एनर्जी के साथ बूस्ट अप हो जाता है, वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बूस्ट अप हो जाता है, और वो अपने आप को पूरी मेहनत करके बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसके पास अब जो रस्सियां फेंकी जाती हैं, जो रस्सियों को वो पकड़ के बाहर निकलने की पहली कोशिश जो उसकी नाकामयाब रहती है, तो अब वो क्या करता है, वो बाहर निकल पाता है, वो एक एक स्टेप करके बढ़ना शुरू होता है, उसका चेहरा दिखना शुरू होता है, उसकी बॉडी दिखनी शुरू होती है कि वो ऊपर आ रहा है, वो नीचे नहीं धंस रहा है, लेकिन वो ऊपर आ रहा है। और फाइनली पूरी मुशक्कत के बाद, पूरी मेहनत के बाद क्या होता है कि वो बाहर निकल आता है। अब लोग जो है वो उस बुजुर्ग बंदे से पूछते हैं, वॉर वेटरन से पूछते हैं कि आपने क्या सोचकर हमें ये आइडिया दिया। तो उसने कहा कि ये राजा का हाथी है, ये सारी जिंदगी जो है इसने अपनी सारी जवानी, अपने सारा टाइम जो है वो बैटल फील्ड पे निकाला है, और जब ये बैटल फील्ड पर होता था तो इसे पता था कि बैटल फील्ड में इसका लेजी होना जो है वो इसके लिए और राजा के लिए मौत का कारण बनेगा। तो ये हर समय कॉन्फिडेंट रहता था कि ये वहां पर राजा की सुरक्षा भी कर सकता है और उसे सुरक्षित बाहर निकाल भी सकता है। तो कहते कि जब आपने उसको वो जो वॉर जोन क्रिएट किया, जब आपने वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, तो क्या हुआ, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो गया, और वो फिर से अब अपनी लेजीनेस, अपनी ओल्ड एज, अपनी थकावट के समय से वो निकल रहा था, उसे उसने अपने आड़े नहीं आने दिया। लेकिन उसने क्या किया, उसे वो बातें रिमाइंड हो गई जिनमें वो पला और बड़ा था। सो मेरे अजीजों, जो बात मैं आपको समझा रही हूं वो ये है कि इवेंचुअली अगर आप देखें, हर एक इंसान परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है, परमेश्वर के वचन से उसे जो है एनर्जी मिलती है, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बातों से, परमेश्वर का जो वचन लिखा हुआ वचन है, उससे क्या होता है, आपके अंदर जो है वो परमेश्वर कुछ रिप्लेनिश करते हैं, कुछ रिन्यू करते हैं, कुछ रिफ्रेश करते हैं। तो वो किससे होता है, ये चीजों से नहीं होता, जो मूवीज देख ली, जो किताबें पढ़ ली, जो कहानियां डाल ली, जो किसी से कॉन्वर्सेशंस कर ली, इनसे नहीं होता है। किससे होता है, परमेश्वर के वचन से होता है। तो जब परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में आएगा ना, चाहे आप कैसी भी सिचुएशन में क्यों नहीं होंगे, चाहे आप जैसी भी सिचुएशन का सामना क्यों नहीं कर रहे होंगे, वो वचन एक बार फिर से आपको कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करके आपको खड़ा कर देगा। आपके अंदर परमेश्वर की ओर से उस स्ट्रेंथ को भेजकर आपको एक बार फिर से जो है वो मजबूत करके खड़ा करेगा। सो इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन की इन बातों को समझते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, तब आप देखने पाते हैं कि सिचुएशंस टर्न अराउंड होती हैं, वो चेंज होती हैं। तो आज मैं रोमन्स की किताब से आपके साथ 5 ऐसे वचन शेयर करने जा रही हूं जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, जो ऐसे ही आपको दोबारा से तैयार करेंगे कि आप वापस से पूरे दम के साथ, पूरे जोर के साथ अपने काम पे लग सकें, और आप जो आपको गिराने वाली, जो आपको कमजोर डालने वाली बातें हैं, उन पर जीत को हासिल कर सकें। आमीन। ओके, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, जिस वचन को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, जो कि रोमन्स की किताब चैप्टर नंबर 8 की वर्स नंबर 1 में है। यहां लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? उन पर पनिशमेंट की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो क्या लिखा है कि शरीर के हिसाब से नहीं चलते हैं, वो आत्मा के चलाए चलते हैं। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि therefore there is no condemnation on those who are in Christ Jesus।
और उसके बाद जब आप इसको और थोड़ा एम्पलीफाइड तरीके में पढ़ते हैं तो लिखा है कि अब आप क्या करते हैं, आप स्वाभाविक नेचुरल चीजों को देखकर नहीं चलते हैं। आप किसको देखकर चलते हैं? आप परमेश्वर की आत्मा की हुजूरी को देखकर चलते हैं, आप परमेश्वर की आत्मा की बातों को सुनकर चलते हैं, आप परमेश्वर की लीडिंग में चलते हैं। तो इसलिए अब आप पे किसी भी तरह का कोई दोष नहीं लगाया जा सकता, आपको जज नहीं किया जा सकता, आप पर वो जो है ना इल्जाम नहीं लगाए जा सकते। तो हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपका बॉस आपके पीछे पड़ा रहता है, हर समय आपके ऊपर इल्जाम लगाता है कि यार तेरे को तो समझ ही नहीं आती, तू तो कर ही नहीं पाता, तू तो मतलब प्रोजेक्ट ही नहीं हैंडल कर पाता, तेरे से इतनी सी बेसिक सी चीज नहीं होती। तो हो सकता है कि वो आपको ये कहता हो, या आपके कुलीग्स जो है वो आपको ये सो कॉल्ड कहते ना हो, लेकिन उनकी नजरों में, उनकी हरकतों में दिखता हो कि वो आपके लिए ऐसा महसूस करते हैं। तो हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कह रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए काफी है कि मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, मुझ पर कोई नालिश नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि अब मैं अपने चलाए नहीं चलता हूं, अब मैं परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलता हूं, अब मैं परमेश्वर की लीडिंग में होकर चलता हूं। तो ये है पहला वचन जिसको आप अपनी जिंदगी में रिसीव कर सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कई बार आपको ये भी लग सकता है कि जब बार बार आपके माइंड में पुराने पाप, पुरानी गलतियां, पुरानी चीजें जिनको आपने किया है वो आती हैं, तो आप उस समय इस बात को भी कह सकते हैं कि जैसे भजन संहिता 103 में ये बात कही गई है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे ईस्ट से वेस्ट है दूर, परमेश्वर कहते हैं मैंने तेरे पापों को ऐसे तुझसे दूर कर दिया है। तो आप इस बात को भी कह सकते हैं कि प्रभु आपने तो मेरे पापों को दूर कर दिया, अब मुझ पर दोष नहीं है, ना तो मैं अपने आप पर दोष लगाऊंगा, ना मेरे जिंदगी पर कोई दोष लगा सकते हैं, क्योंकि जब आपने मुझे माफ कर दिया है, आपने मेरे पापों को दूर फेंक दिया है, तो अब थोड़े ना आप उन चीजों को रिमाइंड करते हैं। तो जब आप नहीं करते तो प्रभु मैं भी रिमाइंड नहीं करूंगा। आमीन। सो इससे आपका कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट अप हो जाएगा। आपको जब जब आप गिरते हैं, जब जब आपका मोराल डाउन होता है, तब तब परमेश्वर का ये वचन आपको दोबारा से जो है मजबूत करके एक नया हौसला देकर खड़ा करेगा। दूसरा वचन जो आप अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं वो है रोमन्स की किताब, उसका चैप्टर नंबर 8 और उसकी वर्स नंबर 28 और 29। देखिए, एक बात को आपको समझनी जरूरी है कि परमेश्वर की नजर में कोई भी एक्सीडेंट्स नहीं होते कि प्रभु के उप्स ये क्या कर दिया इसने नहीं, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर की नजर में जो चीजें आप कर रहे हैं और जो करने जा रहे हैं वो सब कुछ पहले से ही नोज अबाउट इट। ही इज ओमनीशिएंट लॉर्ड, ही इज ऑल नोइंग गॉड। तो आप ये नहीं सोच सकते कि अब जो हो रहा है पता नहीं ये प्रभु के प्लान में है भी था कि नहीं था, ओहो या मैंने मैसअप कर दिया, यार मैंने गलत फैसला लेके इस चीज को मैसअप कर दिया, पता नहीं इस चीज का कोई सोल्यूशन है भी है कि नहीं है। देखिए, परमेश्वर में आपके लिए हर चीज के लिए सोल्यूशन है। मैंने इस बात को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लिया है कि जब भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आती है मेरे सामने, या मैं किसी को काउंसल भी कर रही होती हूँ, या मैं किसी को समझा रही होती हूँ, या किसी की कोई प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही होती हूँ, तो मैं हमेशा इस बात को अपने आप को रिमाइंड करवाती हूँ कि प्रभु यीशु के नाम में हर एक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। यानी कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं है, देयर इजंट एनीथिंग जिसका सोल्यूशन परमेश्वर के पास ना हो। तो जब आपको इस बात का पता होता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपको पता होता है कि यार शायद मैं नहीं सोच पा रहा हूं इस टाइम पर, मेरी अकल से बाहर हो सकता है वो सोल्यूशन, लेकिन परमेश्वर की अकल में तो है ना वो सोल्यूशन, तो कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पर भी यही बात अगर आप देखें, इस बात को पढ़ें तो लिखा है कि 28 आयत को कि हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को लेकर आती हैं। और फिर आगे लिखा है अर्थात उनके लिए, यानी उनके लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो मैं आगे भी कई वीडियोस में मैंने ये बात कही है कि जब आप इस बात को जानते हैं कि प्रभु मैंने अपने आप को आपके सामने नहीं लाया है, आपने मुझे बुलाया है, मैंने आपको नहीं पहचाना है, आपने अपने आप को मुझ पर जाहिर किया है, मैंने आपको ढूंढता हुआ आया, आपने मुझे अपने आप को जो है उस जगह पर लाकर दिखाया है कि आप हैं। तो जब आप इस बात को जानते कि प्रभु मैं आपकी इच्छा के अनुसार बुलाया हुआ जन हूं, तो क्या है, तो आप जिस भी सिचुएशन में निकल रहे हैं आप कॉन्फिडेंटली निकल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें प्रभु आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर आए, आपका नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन उसमें से भी परमेश्वर आपके लिए क्या करेंगे,
जो रास्ता है वो निकालेंगे, जो सोल्यूशन है वो निकालेंगे। तो चाहे आप किसी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस का भी शिकार हो, चाहे आप मेस्ड अप सिचुएशंस का भी शिकार हो, चाहे आपने अपने प्लान्स को ना समझा हो, लेकिन प्रभु आपकी पेन को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आपकी दर्द को भी परमेश्वर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आपकी जो मेस है उसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक मैसेज भी हमने एक बार डाला था कि लॉर्ड कैन टर्न योर मेस इनटू मैसेज, ही कैन टर्न योर टेस्ट इनटू अ टेस्टिमनी, ही कैन टर्न योर वरीज इनटू वर्शिप। तो परमेश्वर ये काम करते हैं। सो कब करते हैं? जब आप इस बात के लिए कॉन्फिडेंट होते हैं और आप अपने कॉन्फिडेंस को डावाडोल नहीं होने देते कि हाँ जी प्रभु इसमें से भी मेरे लिए भलाई निकालेंगे, तब आप मजबूत होकर खड़े हो जाते हैं। ये है दूसरी चीज। तीसरी चीज, जब आप रोमन्स ही की किताब को पढ़ते हैं और यहां पर 8वें चैप्टर की 31 आयत को आप पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा है कि अतः अब हम इन बातों के बारे में क्या कहें? क्या कहें? अब और कहने के लिए है ही क्या? लिखा है कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा सामना कौन कर सकता है? अब जरा सोच कर देखें कि इतने बड़े परमेश्वर, पूरी यूनिवर्स को संभालने वाले परमेश्वर, अभी कुछ ही दिन पहले किसी ने एक मैसेज भेजा, गैलेक्सीज हैं पूरी यूनिवर्स में और उसमें करोड़ों करोड़ों जो है वो स्टार्स हैं, और हर एक स्टार का वचन बताता है कि हर एक तारे का नाम परमेश्वर ने रखा हुआ है। यानी परमेश्वर की नॉलेज देखे जरा आप, परमेश्वर की बिगनेस देखे जरा आप, परमेश्वर का एट्रीब्यूट है वो देखे। परमेश्वर ही इज सच अ ग्रेट गॉड, और वो सारी चीजें जो है बिल्कुल सही समय पर, सही तरीके से, सही मापदंड के हिसाब से, सही लिमिट्स में जो है वो मूव करती हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो सन है वो कहीं और को जा रहा है, अर्थ कहीं और को जा रही है, प्लैनेट्स कहीं और को घूमने निकले हुए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जैसे जैसे जो चीज ठहराई है उसके हिसाब से सब बात हो रही है, उसके हिसाब से सब काम हो रहा है, उसके हिसाब से सब चीजें चल रही हैं। तो मेरे अजीजों, जो बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो एग्जैक्टली यही है कि जब आपको ये लगे कि आप अकेले पढ़ रहे हैं, जब आपको ये लगे कि आपकी समझ कम पड़ रही है, जब आपको लगे कि आप अपने लिए सफिशिएंट नहीं है, तो याद रखिए आप नहीं हो सकते अपने लिए सफिशिएंट, लेकिन जो परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है। ही इज सफिशिएंट फॉर यू, ही इज इनफ फॉर यू। और यहां पर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जी मैं किस कंडीशन को कैसे, जिसके बीच में एक्सपोज हुआ हूं कंडीशन को के सामने, मैं कैसे इस चीज को जो है सही करूं। आपको क्या करना है? आपको वो सिर्फ परमेश्वर के हाथों में देनी है और उसका सोल्यूशन आपको परमेश्वर से पाना है। तो जब हमें किसी चीज का डर नहीं रहता, मेन तो डर से ही है ना सारी स्टोरी, तो जब परमेश्वर आपके साथ है और आपको इस बात का हौसला है, तो ये बात काफी होती है आपको डर में से बाहर निकालने के लिए। सो जब आपको किसी चीज का डर नहीं रहता है तो आपको ये पता होता है कि जहां पर भी प्रभु और मैं जा रहे हैं मैं वहां सुरक्षित होऊंगा। सो आपको डर कब होता है? जब आपको पता होता है मैं अकेला हूं, मैं अकेला फंस गया, अब अकेला फंस जाऊंगा तो मैं कैसे हैंडल करूंगा, तब डर होता है। लेकिन जब आपको पता होता है मैं अकेला तो हूं ही नहीं भाई, आई एम नॉट अलोन, जब मैं अकेला हूं ही नहीं तो मैं फंसूंगा कैसे? मैं फंस ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर मुझे बाहर निकालने वाले परमेश्वर है। तो इसलिए इस बात को याद रखें कि जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। हमारे लिए उसको, इट्स अ वेरी जनरल टर्म, बट मेरे लिए दे दिया, आपके लिए दे दिया, इंडिविजुअली हमें दे दिया। तो कैसे दे दिया? तो जब वही दे दिया तो उसके साथ साथ बाकी और चीजें प्रभु रख थोड़ी छोड़ेंगे कि हाँ भाई वो तो दे दिया मैंने और नहीं मैंने कुछ देना, ऐसे नहीं है। मतलब दैट वाज द मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन जो प्रभु ने हमारे लिए दे दी। तो जब वही दे दी तो अब इसके आसपास ऊपर नीचे आगे पीछे और कौन सी बात रह जाती है जो प्रभु कहेंगे कि नहीं मैं नहीं देना चाहता। परमेश्वर सब कुछ हम पर जो है वो जाहिर करने वाले, उड़ेलने वाले परमेश्वर। सो ये है थर्ड पॉइंट जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जानकर के आप अकेले नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि 37 आयत में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। यानी कि वी आर मोर देन विक्टोरियस। एक तो होती है विक्ट्री, कौन विनर नहीं होना चाहता? अगर आप दौड़ में दौड़ रहे हैं, अगर आप किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप ये थोड़ी सोचेंगे चल यार पीछे भी आ जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं। आप ये सोचेंगे कि मैं दौड़ रहा हूं तो आई शुड विन द रेस,
मुझे इस दौड़ को जीतना है। और परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं, जब हम उस ईमान को लेकर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जीतते ही नहीं, हम जीते हुए स्तर से भी ऊंचे जो है वो रखे जाते हैं। इसलिए इस बात को जब आप जान जाते हैं कि चाहे जैसी भी हालात क्यों ना हो, उनमें मेरी जीत ही है, चाहे जैसे मर्जी सिचुएशन हो, इसमें मेरे लिए जीत ही निकल कर आनी है। चाहे मैं जो फेस कर रहा हूं वो अभी के लिए मेरे लिए मुश्किल है, पर मैंने जीतना ही जीतना है। यानी कि मेरा जो रिजल्ट है वो पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया कि मैं तो ऑलरेडी फतेहमंद हूं, मैं जीता हुआ इंसान हूं। आपको कौन हरा सकता है? Nobody can bring defeat to you. So you have to understand कि जब आप इस वचन की गहराई को समझते हैं, आप जानने पाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट अप हो जाता है, ये जानकर कि आपको विक्टोरियस और विक्टोरियस से भी ऊपर वाला जो औधा है वो दे रहे हैं। तो यानी कि चैंपियनशिप ट्रॉफी आपको मिल चुकी है, वो पहले से ही आपके लिए निर्धारित है। ये नहीं कि इतने बंदों में से किसको मिलेगी भाई, नहीं, वो आप ही को मिलेगी, यानी जीत आप ही की है। तो बस अब उसके लिए काम करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीइंग अ विनर। ये नहीं कि लूजर की तरह लगे रहे और कहें हाय मिल जाए। विनर की तरह करें और थोड़ा तगड़े और मजबूत होके करें। लेट दिस बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड, आमेन। और पांचवा और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वचन जो है, जो आप पढ़ सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जिसके साथ अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर सकते हैं, वो ये है जो कि रोमन्स की किताब उसके 8 के 38 और 39 में है, जहां लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के प्यार से जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, उससे हमें अलग कर सकेगी। यानी जब आप इस बात को जान जाते हैं कि मेरी सिक्योरिटी, मेरा कॉन्फिडेंस, हर चीज इस बात से आती है कि परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, और चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे पहाड़ जो है वो पानी में गिर जाए, चाहे आंधियां चल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु का प्यार जो मेरे लिए वो नहीं बदला जा सकता, उसको कुछ वेरिएशंस में तब्दील नहीं किया जा सकता। तो जब आप इस बात को जान जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि प्रभु मुझसे प्यार करते ही रहेंगे, और मुझे उस प्यार के डील डॉल में बढ़ना है। तो मुझे अपनी अकल की डील डॉल में नहीं बढ़ना है, मुझे उस प्रेम में बढ़ना है कि प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर मेरी जिंदगी से क्या चाहते हैं। और जब मैं जानता हूं कि प्रभु मुझसे इतना प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो आप क्या करते हैं? ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इस बात को जानते हुए कि माई गॉड लव्स मी, ही विल वर्क आउट एवरीथिंग फॉर माई बेटरमेंट, ही विल वर्क आउट एवरीथिंग फॉर मी टू बी डिक्लेयर्ड एज अ विनर ऑन। तो हर चीज में आपको पता होता है कि क्योंकि परमेश्वर का प्यार मेरे लिए काफी है, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, दिस इज सच अ रिवॉर्ड, दिस इज सच एन अश्योरेंस। हर चीज का अगर आप देखें लाइफ में, कहीं ना कहीं कंडीशंस अप्लाई होती हैं। आप अगर कहीं मार्केट में भी जाते हैं तो 1+1 की स्कीम में और नीचे लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई। अगर आप कुछ किसी से फेवर भी लेते हैं तो वो कंडीशंस अप्लाई होती है कि जब आपने उसकी मदद ली है तो कल के दिन में आपको भी उसकी मदद करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि आप किसी की शादी में जाते हैं, आप शगुन का लिफाफा देते हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट करके दे रहे होते हैं कि जी कल के दिन में मैं शादी पे किसी को बुलाऊंगा, या मैं अपने फंक्शन पे किसी को बुलाऊंगा, या मेरे बच्चों के कोई फंक्शंस होंगे तो उनमें ये भी बंदे आएंगे लिफाफा लेके। तो क्या है, एवरीथिंग इज कंडीशनल, इट इज ऑल बेस्ड ऑन कंडीशंस। पर परमेश्वर का जो प्यार है वो कंडीशंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। वो प्यार करते हैं तो करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट इट, पीरियड। तो यहां पर जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि प्रभु मुझसे इतना प्यार करते हैं कि कोई बात मुझे परमेश्वर के प्यार से अलग कर ही नहीं सकती, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो मेरे अजीजों, आज इन वचनों को आप नोट कर लीजिए और एक बार फिर से इसको दोबारा से वचन को सुनकर आप इन वचनों को लिख लीजिए और इन्हें क्लेम करें। जब आप लो ऑन कॉन्फिडेंस फील करें, जब आप अपने आप को डगमगाते हुए महसूस करें, जब आपको ऐसा लगे कि आप अकेले पड़ गए हैं, तब आप इन 5 वचनों को निकालें और इन्हें पढ़ें और इन्हें क्लेम करें और इन्हें प्रार्थना में रखें, ताकि आप देख पाए कि आप फिर से एक बार अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट होते हुए देख रहे हैं और फिर मजबूत हो गए हैं आप। आमीन। सो आज मैं इन वचनों के साथ आपको प्रभु में आशीष देना चाहती हूँ और इस बात को कहना चाहती हूँ, घबराए नहीं, डरे नहीं, डगमगाए नहीं, और छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातों को अपने और प्रभु के बीच ना आने दें, लेकिन हर बात में परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, प्रभु का साथ पाते हुए उन चीजों को पार करते हुए दूसरी तरफ जाएं और देखें, जब मुड़कर आप देखेंगे
इस बात को जानने पाएंगे कि परमेश्वर विश्वास योग्य रहे हैं, वो फेथफुल रहे हैं और आपके विश्वास को परमेश्वर ने अगले ही लेवल पर लेकर गए हैं, आप उसमें कम नहीं हुए हैं। आमीन। सो आज इन वचनों के साथ मैं आपको एक बार फिर से इनकरेज करके प्रभु में बढ़ाना चाहती हूँ। और अगर आप इस मैसेज से, इन वचनों से इनकरेज हुए हैं तो जरूर कम से कम 2 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, इन वचनों को शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर में नई उम्मीद को और नई उन्नति को हासिल कर सकें। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहें। एक बार फिर से हम आपसे मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर प्रभु में और अच्छी और नई बातों को लेकर, जिनके साथ आप अपनी लाइफ में एम्पावरमेंट को और तरक्की को देखने पाएंगे, प्रभु यीशु के जिंदा नाम में। गॉड ब्लेस यू। शालोम।